पांचों के पांचों मारे गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। इसने कहा मुझे भीम का सिर दो। तो भीम का जो बेटा था सुत सोम वाला सिर दिया और देख करके दुर्योधन से कहा लो ये भीम का सिर है। भीम का सिर लेकर दुर्योधन ने आज देखा कि आज मेरे हाथ में आया है और पकड़ करके शक्ति लगाना चाहता था। उसने क्या किया, जरा सी शक्ति में वो सिर गुब्बारे की तरफ फूट गया। समझ गया ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये भीम नहीं है, और सिर दिखाओ मुझे। देखा तो ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। आज रो पड़ा, पांचों के सिर अपनी छाती पर रख लिए। मेरे भाई बहन एक बात का ध्यान रखना, एक पुरानी कहावत थी, गांव की भाषा में कहते थे, ब्रज भाषा में, चाहे कितनों है जाए बैर, बखत सुध अपने की आवे। आज पांचों के सिर अपनी छाती पर रख लिए और फूट फूट के रोने लगा। अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा तूने ये अच्छा नहीं किया, आज तूने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मारकर मानो आज कुरु वंश का विनाश कर दिया। ये द्रौपदी के पुत्र नहीं मरे हैं, ये कुरु वंश का विनाश हो गया। क्योंकि पांचों द्रौपदी के 5 पुत्र ही तो थे जो हमारे वंश का तर्पण करते, श्राद्ध करते, पिंड दान करते। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर तूने हमारे वंश का विनाश कर दिया। चला जा मेरे आंखों के सामने से। आज बहुत रोया दुर्योधन। मेरे भाई बहन, इसको श्राप था कि जब तुझे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होगी उसी क्षण तुझे सबसे ज्यादा दुख होगा और उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि मेरे शत्रु मारे गए, और जब दुख हुआ कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, मानो आज कुरु वंश का विनाश हो गया और उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। मर गया दुर्योधन। यहाँ पर द्रौपदी माँ ने देखा ब्रह्म मुहूर्त में कि मेरे बेटे रोज जाग जाया करते थे, आज जागे क्यों नहीं, क्यों सो रहे हैं। जगाने के लिए गई, क्या देखती है द्रौपदी माँ, देखा कि सिर विहीन 5 धड़ पड़े हुए हैं, जिनके धड़ तो है लेकिन शरीर का कोई पता नहीं है, सिर का कोई पता नहीं है, सिर कहां चला गया। आज मां रोने लगी कि माता शिशुना कि माता शिशुना निधनम सुताना निसम्य घोरम परतप्यमाना। आज माँ फूट फूट के रोती है कि मेरे पुत्र किसने मार दिए। अरे इन्होंने तो महाभारत का युद्ध भी नहीं किया था, किसने मार दिए। माँ रो रही थी। आज 5 पांडवों को भगवान ने गंगा जी पर ज्ञान दिया है, गोमान तीर्थ पे लेके गए, वहां पर ज्ञान दिया, वहां से वापस लेकर के आए। देखा जितने भी वहां पर डेरों में रक्त बह रहा था, 5 धड़ पड़े हुए थे द्रौपदी के पुत्रों के, और यहाँ पर सब रो रहे थे, सबके नेत्र सजल थे। द्रौपदी भागती हुई आई भगवान कृष्ण के पास, कन्हैया तुम तो कहते थे मैं तेरे वंश की रक्षा करूंगा, आज मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया। उसी समय अर्जुन को क्रोध आ गया। क्रोध में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि देवी मैं ये जिसने भी ये कृत्य किया है गंदा कृत्य, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और सुनो मैं तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा, तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं।
जब मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने ये गंदा कृत्य किया है, बदरी वन में जाकर छिप गया था अश्वत्थामा। भगवान से कहा अर्जुन ने, प्रभु रथ को सजाइए। भगवान सारथी बने और उस रथ पर अर्जुन सवार हुए। बदरी वन में अश्वत्थामा छिपा हुआ था। अर्जुन ने बाण पर बाण छोड़ना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा है। जब अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन नहीं छोड़ेगा, उसी समय इसने ब्रह्मास्त्र लिया और अर्जुन पर छोड़ दिया। जैसे ही अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छूटा, अर्जुन तो डर गए। ऐसा लगता है मानो प्रलय काल होने वाला है। भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा, त्वमेको दयमान नाम पवर गो असि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे भगवान कृष्ण, आप तो अभय देने वाले हैं। प्रभु ये क्या है? ये कौन सा शस्त्र है? मुझे जलाई देता है, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, बड़े बोले हो अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता, इसलिए आप ब्रह्मास्त्र छोड़िए। इसका ब्रह्मास्त्र इसके अर्जुन से जैसे ही भगवान ने कहा, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। ऐसा लगा मानो प्रलय काल आ गया। उसमें से ऐसी अग्नि निकलने लगी। भगवान ने कहा, तुरंत शांत करो अर्जुन। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र शांत किया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास पहुंचाया और उसी समय अश्वत्थामा को बांध लिया। रस्सियों से बांधकर रथ के पीछे के भाग में डाल दिया। डेरों पर लेकर के आए। अश्वत्थामा का सिर नीचे को है। क्यों? अपांग मुख इस भागवत जी में लिखा है। अश्वत्थामा कैसे जा रहा है? अपांग मुख, यानी सिर नीचे करके। और एक बात बताएं, किसी ने कहा भी है कि जो ठोकर खा कर गिरता है उसे कोई न कोई उठाता है। जो ठोकर खा के गिरता है उसे कोई न कोई उठाता है। नजरों से जो गिर जाता है जीवन भर उठ नहीं पाता है। नजरों से जो गिर जाता है जीवन भर उठ नहीं पाता है। लग जाए, कपड़ों में दाग जो लग जाए वो धोने से छूट जाता है। कर कुल में दाग जो लग जाए, कर कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। कर कुल में दाग जो कर कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। एक बात का ध्यान रखना,
एक भजन गाते हैं ना, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, हैं? उसमें क्या कहते हैं? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। समाज की जो नजरों से गिर जाता है, देखिए ठोकर खा के कोई गिर गया, उसे कोई न कोई उठाने वाला जरूर आ जाएगा, लेकिन जो समाज में नजरों से गिर गया है, वो कितना भी प्रयास करे मेरे भाई बहन, संसार में कोई ऐसा नहीं है, चाहे उस पर कितना भी धन आ जाए, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर ले, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो दाग जिसकी वजह से वो नजरों से गिरा है, वो दाग जीवन में कभी छूटता नहीं है। और समय आता है लोग कहते हैं इसने वो किया था, है तो वो ही, अब चाहे पैसे वाला हो गया हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन है तो वो ही। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कृत्य ना करें, ऐसा कर्म ना करें जिससे समाज की नजरों में हमें गिरना पड़े, नहीं करना चाहिए। अपांग मुख था, सिर नीचे करके जा रहा था, और उसी समय डेरों में पहुंचे। डेरों में जाकर के ये पशुवत पास से बद्धम, यानी पशुओं की तरह बंधा हुआ था, ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी, ये है तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा, अब तुम बताओ इसे मैं कैसे मारूं? जमीन में जिंदा गाड़ के मारूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं? तुम कहो तो इसे अग्नि में जला के मारूं या शेर का भोजन बना दूं? बताओ तुम कैसे मारूं? अब देखिए द्रौपदी, साक्षात दया की देवी द्रौपदी, मां द्रौपदी ने देखा, सिर उठा के, अरे ये तो गुरुपुत्र है, ये तो ब्राह्मण है। देखिए द्रौपदी अगर चाहती तो ये कह सकती थी कि इसका सिर धड़ से अलग कर दीजिए, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। क्योंकि इसमें ये कहने में द्रौपदी जी को पाप भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 5 पुत्रों का हत्यारा था। लेकिन द्रौपदी ने ये नहीं कहा। क्या कहा? द्रौपदी जी बोली कि उवाच चासहन्त्यास्य बन्धनानेनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी जी ने क्या कहा? 2 बार कहा, मुच्यतामेष, इसे मुक्त कर दो, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण है, और दूसरा नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। मैं मानती हूं कि इसने मेरे 5 बेटों की हत्या की है, पर आज आप अगर इसे मार दोगे तो मेरे पुत्र तो वापस आने वाले नहीं हैं। अगर आप इसे मार दोगे तो जिस दुख का अनुभव, जिस दुख का एहसास मुझे इस समय हो रहा है, जिस दुख की पीड़ा मुझे हो रही है, अगर आप इसे मार दोगे तो वही पीड़ा इसकी मां को होगी। और देखिए, अगर मेरे 5 पुत्र मार दिए तो कम से कम मुझे आप लोगों का तो अवलंब है। आप मेरे पति तो जीवित हैं, लेकिन इनकी माता के पति तो पहले ही मारे जा चुके हैं, द्रोणाचार्य। अगर आपने इनको भी मार दिया तो उनकी फिर देख रेख कौन करेगा? कौन करेगा देखभाल? इसलिए छोड़ दीजिए, मत मारिए। और अगर इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो सकते हैं तो मार दीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इसे मार करके क्यों ब्रह्म हत्या मोल लेना चाहते हो? क्यों लेना चाहते हो ब्रह्म हत्या मोल? मेरे भाई बहन, ये द्रौपदी कौन है मालूम है? संसार के अंदर 2 माताएं ऐसी हुई हैं जो पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। एक है माता सीता और एक है भगवती द्रौपदी। ये द्रौपदी जी अग्निकुंड से प्रकट हुई थी।
ये क्षमा भाव क्यों आया, कैसे आया? क्यों? क्योंकि माँ का जो गुण होता है वो बेटी के अंदर होता है, बेटा के अंदर होता है, माँ का गुण। इनकी माता कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी का गुण क्या है? क्षमा करना। आप देखते हो ना, पृथ्वी पे आप डील करते हो, बोरिंग करते हो, पृथ्वी को खोद देते हो, हल चलाते हो, और पृथ्वी हमें अन्न देती है, हमें जल देती है, पृथ्वी हमें सब कुछ देती है, और हम क्या करते हैं? पृथ्वी पर गुटखा खाया और पीक मारते हैं। क्या करते हैं? थूकते हैं। फिर भी पृथ्वी हमें क्षमा करती रहती है। जगदीश बोस ने यह प्रमाणित किया है कि वनस्पतियों में भी सजीव हैं और पृथ्वी के अंदर भी जीव है। ये जगदीश बोस ने इसको प्रमाणित किया है। पृथ्वी पर हम क्या करते? थूकते। अगर पृथ्वी दंड देने पर आ जाए तो स्थिति 1 मिनट में अस्थिर हो जाएगी, है ना? लेकिन उसके अंदर क्षमा भाव है। ऐसे ही ये देखिए, एक द्रौपदी ये भी पृथ्वी की बेटी हैं, और माँ सीता ये भी पृथ्वी की बेटी हैं। और देखिए दोनों के जीवन का सामंजस्य, दोनों का स्वयंवर हुआ, दोनों का ही स्वयंवर हुआ है। एक का धनुष यज्ञ हुआ, शर्त रखी गई धनुष तोड़ेगा, एक मछली का जो वेदन करेगा, दोनों का स्वयंवर हुआ। और